तो जी हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जैसा आपने देखा, और मेरे पीछे ही गुरुद्वारा पत्थर साहिब है। तो फिर वो राक्षस ने ऊपर से बाबा जी को मारने के लिए पत्थर फेंका, बड़ा पत्थर। ये देखो, ये भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, सब भर लेंगे हम। अब फुल ऑन। सबसे बढ़िया बात ये है, जैसा मैंने बोला था कि भाई बहुत हम्बल पर्सन है, और इनकी जो मेहमान नवाजी है ना, वो भाई यहाँ नहीं, हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड जुले फ्रॉम लद्दाख। जी हाँ, हम हैं लद्दाख में, और बाहर का नज़ारा क्या ही दिखाएं हम। बाहर तो कपड़े सूख रहे हैं वैसे, लेकिन अंदर दिखा देते हैं हम कहाँ पे रुके हुए हैं। हम हैं कहाँ भाई? ले सिटी। जी हाँ, और ऐसा कुछ हमारा रूम है, बढ़िया सा रूम है। 3 लोग आराम से यहाँ पे पड़े हुए थे, सो रहे थे, मस्ती कर रहे थे। हालांकि हमने सामान उधर डाल दिया। पूरा वुडन का रूम बना हुआ है, और ये वाला मेरा बेड, और ये इन दोनों का। तो भाई ये जो प्रॉपर्टी है, ये है अपने दोस्त तन्मय थापियाल की, और ये है गैंगजिंग विला, जो कि ये ओन करता है, मतलब कि चलाता है यहाँ पर लेह के अंदर, और बहुत ही बढ़िया तरीके से होस्ट करता है। और मैं जब भी आता हूँ ना, ज्यादातर यहीं पर रुकता हूँ। सबसे बढ़िया बात तन्मय भाई की ये है कि भाई साहब क्या होस्ट है, और इतने हम्बल पर्सन है ना, और आपको उनसे मिलकर मजा आ जाएगा। मैं भी मिलाऊंगा आपको, और ये जो पूरी प्रॉपर्टी है वो भी दिखाऊंगा। बाकी अभी क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर निकलते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और फिर कुछ एडवेंचर भी करने वाले हैं, मतलब कुछ रील्स वगैरह और फोटोज वगैरह हम खींचेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे थिकसे मोनेस्ट्री। मतलब आज हम घूमने वाले हैं लेह सिटी को, मतलब लेह को एक्सप्लोर करेंगे, आसपास का एरिया, और मजे करने वाले हैं। ओके, तो ये लग गया जी अपना ब्रेकफास्ट। क्या क्या है भाई ब्रेकफास्ट में? सैंडविच, चाय और ऑमलेट हमने उठवा दिए, क्योंकि हमें गुरुद्वारे जाना है तो हम ऑमलेट नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। टिड परिया एक और आ रहा है। हैप्पी एनिवर्सरी भाई। थैंक यू। भाभी तो है नहीं साथ में, आप हो ना। मेघालय जाएगा। कह रहे आप मत चाहिए, मैं तो सैडल बैग में पैक कर दूंगा तुझे। चलो जी, ब्रेकफास्ट हो गया, टिड पर गया अपना भी और इनका भी। तो इसका तकिया कलाम है वैसे, टिड पर गया। पंजाबी में टिड को पेट बोलते हैं ना। हाँ, टेड पर गया। हाँ। तो भाई ये है हमारे तन्मय भाई। हेलो डीजी भाई। हाँ जी, वेलकम बैक टू जिनकी मैं बात कर रहा था। तो ये जो प्रॉपर्टी है गैंगजिंग विला, यही मैनेज करते हैं, बुकिंग वगैरह सारी चीजें यही लेते हैं। तो थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। बाकी हम तो आपको रूम दिखाई देते हैं थोड़ी देर में चल के। और पार्किंग यहाँ पे आप देख रहे हैं, पार्किंग भी है, और यहाँ पे स्पेस है। तो बेसिकली ये आउटडोर कैफेटेरिया बना रखा है, और यहाँ पे लोग शाम को बैठते हैं, यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, एंड दे कैन इवन हैव डिनर एज वेल एज ब्रेकफास्ट। और जिनको क्या है कि अंदर हमारा ऑफिशियल डाइनिंग रूम तो है ही, और एक ट्रेडिशनल रूम भी है। और लेकिन कुछ लोगों का एक अंदाज होता है कि यार वो बाहर बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं, बाहर खुली हवा लेना चाहते हैं, जैसा कि हम लोग लद्दाख में हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे भी हम लोग डिनर ब्रेकफास्ट और करवा सकते हैं, उसकी व्यवस्था करवाते हैं। तो चलो अब मैं ना आपको रूम्स दिखाता हूँ यहाँ के, जो कि बहुत ही शानदार बने हुए हैं, और इसकी कॉस्टिंग वगैरह भी चलते चलते हम बताते हैं। ये देखो जी, फुल हरियाली आपको यहाँ पे मिलेगी देखने को। और इधर एक इन्होंने लॉन टाइप की भी जगह बना रखी है बैठने के लिए। आराम से यहाँ पे भी शाम को बैठ के, सुबह बैठ के आप चाय वगैरह का आनंद ले सकते हैं, पी सकते हैं। तो यहाँ से एंट्रेंस है। चलो, ये हमारे तन्मय भाई है, जो कि बहुत सालों से, मतलब कि कितने साल हो गए हमें? 10-12 साल हो गए, 15 साल हो गए। एंड आपका यहाँ हैट्रिक है, गैंगजिंग विला में आपकी हैट्रिक है, आप तीसरी बार यहाँ पे आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, मोस्ट वेलकम है। तो बहुत पुराने मित्र हैं हमारे ये। हाँ बिल्कुल। रावण बोलते हैं हम तो। अरे बस आपका चलो आइए। हाँ जी, तो सबसे पहले यही दिखा देते हैं। वैसे तो दिखा दिया मैंने, एक बार फिर भी दिखाई देते हैं, है ना। तो ये है इनका डाइनिंग रूम। तो अभी तो खाली हो रखा है, सुबह और शाम ये पूरा भरा रहता है। तन्मय भाई कितने रूम है यहाँ पे? टोटल 11 रूम है। 11 रूम है। तो ट्रिपल ऑक्यूपेंसी है, 4 लोग सो सकते हैं। कैसे कैसे रूम से? एक्चुअली यहाँ पे हाँ, लाइट जला दो। तो सर ये हमारा फैमिली सूट रूम है, जिसमें कि 4 से 5 लोग जो है एकोमोडेट हो सकते हैं।
ओके। और इस फैमिली सूट में जो है सामने शांति स्तूपा व्यू आप जो है देख सकते हैं आगे जाके। और यहाँ से नज़ारा ऐसा है, शांति स्तूपा नज़र आता है। यहाँ से हम्म और बाकी ये हमारा वॉशरूम है, अटैच बाथरूम है। अटैच वॉशरूम। ये अटैच वाशरूम है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो बढ़िया है, एक फैमिली के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। नीचे भी बेडिंग लग सकती है, 2 लोग नीचे सो सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है और उधर भी है। जैसे 4 बंदे आते हैं, राइडर्स आते हैं हमारे, तो इजीली इसमें 4 लोग सो सकते हैं। आराम से सो सकते हैं। और ऊपर भी है, ऊपर एक्चुअली टेरेस है, वो भी दिखा देते हैं एक बार। उसको जो है अगर कूदना है तो फिर वहाँ से नहीं कूदना किसी को नहीं, दिखा देते हैं। तो हमने एक रूम दिखाया, अभी एक आध रूम और आपको दिखा देते हैं। बाकी ऊपर भी आप आ सकते हैं शाम के टाइम। अभी तो हालांकि बहुत ज़्यादा धूप है भाई, चश्मा पहन लेते हैं हम। ये शांति स्तूपा। हाँ ये देखो, यहीं से शांति स्तूपा भी दिखता है। 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर शांति स्तूपा यहाँ से। और मार्केट कितनी दूर है? मार्केट है ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट्स वॉकेबल में। डिस्टेंस। काफ़ी बड़ी छत है ये देखो। और वहाँ पर देखो स्टॉक कांगड़ी की रेंज भी दिख रही है पूरी की पूरी। ये रही, ये देखो एक रूम ये भी है। सारे रूम तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ रूम आपको दिखा देते हैं। अच्छा बालकनी भी है, एक्चुअली लगा हुआ है। लगा हुआ है। ये लगा हुआ है। अरे वाह। तन्मय भाई ये बताओ कि यहाँ की एवरेज प्राइसिंग क्या है? यहाँ पे एवरेज प्राइसिंग जो है 3000 to 3500 है। अच्छा। बाकी जो है बाइकर्स आते हैं तो उसको जो है हम लोग जो फ्लक्चुएट रेंज पे जैसा भी उनका बजट रहता है, हम उनको जो है बिल्कुल ग्रेटिट्यूड देते हैं, बिल्कुल देयर रेस्पेक्टिव बजट्स। एंड यहाँ पे राइडर्स एंड फैमिलीज जो है दोनों सारी आती हैं, आते हैं एंड दे आर मोस्ट वेलकम। सबसे बढ़िया बात ये है, जैसा मैंने बोला था कि भाई बहुत हम्बल पर्सन है। नहीं, और नहीं, इनकी जो मेहमान नवाजी है ना, वो भाई यहाँ नहीं, नेक्स्ट लेवल है। अच्छा। देख लेना, जब भी ले आओ तन्मय भाई को कॉल कर लेना। थैंक यू। लो भाई स्टार्ट कर रहे हैं आज का दिन। और बहुत सारे ना बाइकर्स आए हुए हैं, पंजाब से भी हैं। कहाँ से हैं? लुधियाना पंजाब है ना, ज़्यादातर पंजाब से हैं। ये देखो हिमालयन भी है, एक GS भी है। तो ये निकल रहे हैं नुब्रा की तरफ। अपन नुब्रा नहीं जाएंगे, बेसिकली कैंसिल है अपना प्लान, काफ़ी बार जा चुके हैं। तो इस बार कुछ रिमोट लोकेशंस आपको दिखाने वाले हैं, जैसा मैंने पहले ब्लॉग में बताया था और सेकंड ब्लॉग में भी बताया। और ये रही जी अपनी चांदनी, और ये रहा गैंगजिंग विला। देख रहे हो, ये है पूरी प्रॉपर्टी। लो भाई बाहर निकल चुके हैं और ये आ गई सामने लेह मार्केट। इसको हम शाम को एक्सप्लोर करेंगे। कुछ ख़रीदना भी है यार, कुछ जैकेट वगैरह कुछ ख़रीदेंगे, मस्त मज़े करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। यहाँ की आइसक्रीम फेमस है। ये है लेह मार्केट, अभी खुली नहीं है। सुबह सुबह अभी टाइम हुआ है 9:30, लेट ही हो गए, 6:30 बजे उठे थे भाई। पेट्रोल तो नहीं भराना? पेट्रोल भराना है? ठीक है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जो कि यहाँ से 22-23 किलोमीटर है और बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच में से जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हो ना, नई नई दुकानें बन रही है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है पूरी लेह सिटी। पहले क्या होता था कि यहाँ पे ऐसे ही बैठते थे, ये जैसे ये बैठे हुए ना, रेडी लगा के, मतलब कि पटरी लगा के। लेकिन अब इनको प्रॉपर दुकानों में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि जो यहाँ की खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़े। और सबसे बढ़िया बात मुझे लेह लद्दाख की ये लगती है कि भाई साहब यहाँ पे ना कोई आपको ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, ना यहाँ पे बैटरी रिक्शा मिलेगा, तो कंजेशन कम होता है। हालांकि आपको ट्रैवल अगर कार से करना है, मतलब टैक्सी करनी है, तो थोड़ा महंगा पड़ता है, या फिर आप पैदल ट्रैवल करो, लेह सिटी को एक्सप्लोर करो। इतनी ज़्यादा बड़ी सिटी है नहीं, तो आराम से आप पैदल एक्सप्लोर कर सकते हो। दिल्ली विल्ली में क्या होता है कि भैया 10-10 रुपये में बैटरी रिक्शा लो और निकल लो। लेकिन मुझे लगता है यार बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, उससे रोड्स की ऐसी तैसी हो जाती है, ट्रैफिक रूल्स वायलेट होते हैं। पूरे यूरोप में मैंने देखा भाई कहीं पे भी ऐसा कुछ बैटरी रिक्शा वगैरह कहीं पे भी नहीं चलते, ज़्यादातर सिर्फ ये हमारे सिटीज़ वगैरह में ही चलते हैं। और इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ गई है ना, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। मुंबई में तो मैंने खैर बहुत ही कम देखे, लेकिन अपने दिल्ली में तो भाई साहब इतनी ज़्यादा हो गए हैं बैटरी रिक्शा, कभी इधर ठोकते हैं वो, कभी उधर ठोकते हैं। अब कई लोग गाली देंगे मुझे कि भाई साहब उनकी रोज़गार है, ये है वो है, लेकिन रोज़गार ठीक है, एक लिमिटेड उसमें होना चाहिए कि अलॉट करिए उतने ही ऑटो रिक्शा जितनी ज़रूरत हो। लेकिन अभी क्या है कि हद से ज़्यादा ऑटो रिक्शा हो गए हैं और भाई इतना कंजेशन हो जाता है, गलियां रोक देते हैं, हाईवे रोक देते हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है दिल्ली वालों को। मैं बैटरी रिक्शा की बात कर रहा था दिल्ली में भाई, इतना
दिक्कत होती है ना, इतने एक्सीडेंट होते हैं उनके चक्कर में। यहाँ पे देखो एक भी आपको नज़र नहीं आएगा। प्राइवेट गाड़ियां हैं और हाँ, टैक्सी है, प्राइवेट गाड़ियाँ है बस, या फिर अपना स्कूटी वगैरह चलाओ जिनके पास है। और हमने कल वॉकिंग भी हाँ, वॉकिंग करी। पूरे यूरोप में नहीं थी, यूरोप यूके कहीं पे भी आपको बैटरी रिक्शा नहीं मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ज़्यादातर। लेकिन अच्छा है वॉकिंग में। हाँ हाँ बिल्कुल। ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पे ड्रेस देख रहे हो, खाकी कलर की है, और यहाँ पे लेडी ऑफिसर मैनेज कर रही है। चलो जी, चश्मा लगा के। ये है सपनों का गेट, सपनों का शहर, लेह शहर, बाइकर्स पैराडाइज। ये देखो भैया, हेलमेट नहीं लगाया मनी भाई ने, लेके आना चाहिए था यार। अब ये लेके ही नहीं आए। भैया हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? हेलमेट कहाँ है? हेलमेट, हेलमेट तुम्हारा चोरी हो गया। दोबारा दिखेगा तो नहीं? कल दिखेगा तो नहीं? ये बोल रहा है कि बाइकर जो राइड करता है उसको कंपलसरी है, पिलियन को नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि यहाँ पे पिलियन और बाइकर दोनों को कंपलसरी है। दिल्ली में तो है। क्या हुआ? ज़ीरो कैसे हो गई? अच्छा, हटना जरा। पंचर दिख रहा है? नहीं दिख नहीं रहा है, कुछ तो है। हाँ, ये तो हल्का सा है, इससे तो निकलनी नहीं, होगा नहीं। निकलनी नहीं चाहिए इससे। ये गया हुआ, ये रहा, कील गया हुआ भाई। ये देख रहे हो, ये देखो बड़ा कील है, पेच है बल्कि कील भी नहीं है। अरे क्या बात, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, अच्छा 2-3 साल से देखते हो व्लॉग, सही है। कहाँ, इधर से जा रहे थे क्या? अच्छा, शॉप है कार वॉश का, बढ़िया। लद्दाख के तो बहुत सारे व्लॉग्स हैं मेरे। विंटर में भी किया हमने, जिमनी पे। हाँ 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 हाँ, 1-1.5 साल हो गया जिमनी पे आए थे हम। हाँ, 1.5 साल 2 साल हो गया। उसके बाद तो फिर मैं नॉर्वे निकल गया था, नॉर्वे लंदन पूरा 1 साल हो गया। ये देखो, ये बोला छोटा ही है, बड़ा नहीं है। भाई छोटा भी कभी कभी काम कर देता है, देख रहे हो भाई साहब। ये पेच ने पूरी हवा निकाल दी इसकी। ये लो जी, हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब। और एक सेकेंड, अभी पार्किंग में लगा देते हैं और आपको दर्शन कराते हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब के। तो जी, हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जैसा आपने देखा, और मेरे पीछे ही गुरुद्वारा पत्थर साहिब है। और इसकी जो स्टोरी है वो हम सनी भाई से पूछेंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं इसके बारे में। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तो जी, ये गुरुद्वारा, जैसे मैं लास्ट टाइम भी आया था तो मुझे बताया गया था कि यहाँ पे पत्थर साहिब नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे एक राक्षस था जो यहाँ के लोकल लोगों को बहुत परेशान करता था। अच्छा। तो यहाँ के लोकल लोग बाबा जी के पास आए, गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे, वो अपनी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने बाबा जी को बताया कि हमें ये राक्षस बहुत परेशान करता है, हमारे घर पे आके बच्चों को खा जाता है, ऐसी सिचुएशन थी। तो उसके बाद फिर बाबा जी ने उसको समझाया, पर वो माना नहीं। बाबा जी एक बार यहाँ पे नीचे अपनी तपस्या कर रहे थे, तो फिर वो राक्षस ने ऊपर से बाबा जी को मारने के लिए पत्थर फेंका, बड़ा पत्थर जो कि अंदर है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने पत्थर फेंका, पत्थर वहाँ से फेंका था, वो ऊपर से पत्थर फेंका था, वो ऊपर से। और बाबा जी जहाँ पे अभी नीचे पत्थर है वो अंदर आपको दिखाते हैं। और वहाँ पे वो जब पत्थर ऊपर से नीचे आया, नीचे आके बाबा जी को लगा तो वो मोम बन गया था, मतलब सॉफ्ट हो गया था, इतना सॉफ्ट हो गया था कि वो बॉडी का आकार ले लिया गुरु नानक देव जी का। तो राक्षस को भी समझ गया कि यार ये कोई बहुत ही बड़े बाबा हैं, ज्ञानी हैं, कुछ नॉर्मल बंदे नहीं है। तो फिर वो उसने बाबा जी से आके क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। तो उसने, बाबा जी ने बोला मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, तू यहाँ से चला जा। फिर वो राक्षस यहाँ से चला गया। फिर ये उसके नाम से ये यहाँ पे गुरुद्वारा पत्थर साहिब बन गया। तो ये है जी निशान साहिब। सबसे पहले इसको मत्था टेकते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं गुरुद्वारे में। चाहे कोई भी हो, हर एक गुरुद्वारे में आपको निशान साहिब मिलेगा। यहाँ पे मत्था टेक के ही आप अंदर जाइए। वाहिगुरु। एक ही चक्कर बस।
हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक हिल और यहाँ का फिनोमिना अभी बताते हैं हम। वैसे कहते हैं, अब होता है या नहीं होता है वो तो ऊपर वाला जाने। मैग्नेटिक हिल 11,000 समथिंग ऑल्टीट्यूड है यहाँ का। यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़े वगैरह भी है। ये देखो जी, बोर्ड यहीं पे लगा हुआ है। पहले कैफ़े में चले, कौन से वाले? यही वाला ठीक है, उधर ही चलो। ये देखो जी, खाना रेस्टोरेंट है, डाइन इन टेक अवे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं जी लंच। यहाँ पे बाहर भी सीटिंग है और काफ़ी सारे स्टिकर बाहर लगा रखे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारा लंच भी आ चुका है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखो, देख रहे हो कितने सारे पोस्टर लगाए हुए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सारे के सारे। जैसे बहुत हार्ड, कामयाब नहीं काबिल बनो, फिर मेरे सपनों की बिरयानी कब आएगी तू। एक मिनट, ये देखो, देख रहे हो, एंट्री लेट होगी पर ग्रेट होगी, भेजा मत खा, टू लेट टू बी लेजी, नायक नहीं नालायक हूँ मैं। सही है, पैसा मोह माया है, हम ट्रैफिक और प्यार में फंसते नहीं, दोस्त मुझे सुधरने देते नहीं, ऐसे वाले है ना। भाई तेरा स्टड है, सब मोह माया है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है, बाबा जी की बूटी एंड ये हम में कोई बात है, इसी वजह से हमने मंगाई है चाउमीन। देख रहे हो, ये आ गई अपनी चाउमीन, मस्त मस्त। इन भाई साहब ने मंगाए हैं पराठे, आलू प्याज, बात है इसलिए हम साथ हैं। चलो लंच में आज चाउमीन खाएंगे। 1.5 साल हो गए मुझे चाउमीन खाए हुए। दिखाना थोड़ा सा, कैसा है? बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया बनाया है। हाँ तीखी होगी, देखो भाई इतनी नहीं होती, खट्टी मीठी सी होती है। बहुत दिनों बाद चाउमीन खाई जा रही है, मस्त। और एक नंबर। सो गाइस, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं लेह मार्केट और बीच में ही यहाँ पे जब शुरू होती है मार्केट तो यहाँ पे आप देखेंगे आई लव लेह का बोर्ड लगा हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे लेह मार्केट को, कुछ ख़रीदारी भी मुझे करनी है, कुछ जैकेट देखूंगा या फिर ट्रैक पैंट भी देखते हैं। क्योंकि यार मुझे लग रहा है ना, आने वाला जो ट्रैक है जो हम करने वाले हैं फुटकल मोनेस्ट्री का, तो वहाँ पर ट्रैक पैंट काम आएगी। बाकी यहाँ पर ना ख़रीदारी बहुत सही कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये देखो, यहाँ पे जैकेट पैंट वगैरह बहुत मस्त मस्त मिलती है भाई साहब। बहुत ज़बरदस्त मार्केट है और यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन जो लद्दाखी बाउल होते हैं या फिर प्लेइंग फ्लैग्स है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप वो उनको अपनी मोटरसाइकिल या फिर अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो हम हमेशा लेके जाते हैं, तो आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे। ये देख रहे हो, यहाँ पर नॉर्थ फेस की जो शर्ट है कितनी बढ़िया लग रही है। कुछ लेते हैं, टी शर्ट वगैरह अच्छी लग रही है ना। ये जैकेट है नॉर्थ फेस की, मस्त लग रही है। बादलों की फॉर्मेशन देख रहे हो, ऐसा लग रहा है ना कि भाई साहब रुई के फोए बना के आसमान में अटका दी हो। कितने सही लग रहे हैं, नीले आसमान में वाइट कलर के ये पैचेस। और ये शायद यहाँ की कोई मस्जिद है, शायद मे बी, लग तो वही रहा है मस्जिद ही है, जामिया मस्जिद लेह लद्दाख। इस टाइम काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है और पहले ऐसा नहीं था यहाँ पे। आप ये जो देख रहे हैं चबूतरा बना हुआ, फिर ये लाइटें वगैरह, ये हाल फिलहाल में 1-1.5 साल में लगी हैं। लेकिन भाई बहुत ही खूबसूरत मार्केट बना दिया है इसको। यहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं, ज्वेलरी की भी, आर्ट एंड क्राफ्ट की, कपड़ों की, टोपी, खाने पीने का सामान, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वही ये जैकेट पसंद आ रही है जो कि मैंने ले लिया ऑलमोस्ट, बस पैसे देने बाकी हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। एक मिनट पहन के भी दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत खर्चा किया जा रहा है भैया। और ये हमें पड़ी कितने की? 2200 रुपये की। 2200 आफ्टर डिस्काउंट।
हाँ आफ्टर डिस्काउंट, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला लेकिन कैसी लग रही है? बढ़िया। कार वाला था ना, देखा ना, एक बार इसको नीचे रखते हैं। तो भाई ये 3 ले रहे हैं, एक सनी भाई, एक ये और एक मैं। तो हम जाएंगे जी उमलिंगला पास, 19,024 रुपये के। ये और क्या ले रहे हो? ये 3 रखिए। हाँ और कुछ है? और तो बहुत सारे हैं। ये देखो ये भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, सब भर लेंगे हम। अब फुल लोड। ये देखो भाई हम एक शॉप पे आए हैं जहाँ पे कि ना आर्ट क्राफ्ट सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। मतलब की चेन से लेके ये मुखौटे देख रहे हो, ये लद्दाख के ट्रेडिशनल मास्क वगैरह हैं, ये प्रेइंग व्हील्स वगैरह, ये देखो कितने सारे हैं। ये मालाएं हो गई, ये घंटियाँ हो गई, उल्लू। आ जाओ बैग उठा लो। देखो भाई ठंडी में ना आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है। सही बात। ये बोल रहे थे कश्मीरी में खाएंगे, लेकिन मैंने बोला भाई नहीं, ले मार्केट में आके खाएंगे। कितने की है? 50-50 रुपए की। बहुत सही है। दीपक भाई का कमीशन हो गया इसलिए हमें यही खिलाया इन्होंने, बाकी कहीं नहीं खाने दिया। बिल्कुल 50 में से 25 का कमीशन मेरा। ये लो जी हम पहुंच गए हैं शांति स्तूपा भी, और ये नया गेट बना दिया बेसिकली। जब मैं पिछली बार आया था तो ये गेट दिखाई नहीं दिया मुझे। बिल्कुल नई नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अगर आप आ रहे हैं 2025 में। और यहाँ की टिकट भी लगेगी अब, तो पहले नहीं लगती थी, पहले हम ऐसे ही चले जाते थे। और ये है जी यहाँ की पार्किंग, यहाँ से पूरा लेह शहर भी दिखता है, वो भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन अच्छा गेट बना दिया है। हेलो भैया, एंट्री हो गई हमारी शांति स्तूपा में। बहुत चेंज आ गया, बहुत ज़्यादा पहले से। यहाँ पर पहले कोई फेंसिंग वगैरह नहीं थी, जस्ट यहाँ पे बैठने का था, आराम से फ़ोटो वोटो ले सकते थे। लेकिन अभी क्या है, पूरे ऊंची ऊंची कर दी है। प्रोहिबिटेड एरिया, फ्लाइंग ऑफ ड्रोन कैमराज आर प्रोहिबिटेड नियर द विसिनिटी। भाई ड्रोन कैमराज अलाउड नहीं है यहाँ पे, ड्रोन कैमराज अलाउड नहीं है यार। अपने पास कैमरा है ही नहीं, ड्रोन हम छोड़ के आ गए। उड़ाना चाहिए था ना यहाँ पे, अच्छा आता सीन। 2-3 बार तो मैंने उड़ाया है जब हम पहले आते थे। अभी क्या यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है, ड्रोन अलाउड नहीं है। ये देखो भाई साहब, यहाँ से पूरी की पूरी लेह सिटी नज़र आती है। ड्रोन तो ला नहीं पाए, चलो आपको ऐसे ही दिखा देते हैं हम। देख रहे हो, वाह। और रात का नज़ारा यहाँ पे एक नंबर होता है ऊपर से, जब यहाँ पे लाइटें जल जाती है ना, मज़ा आता है देख के।